हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अकाउंट सब्जेक्ट चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसी वीडियो में मैं सारे पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाऊंगी, कर तो लूँगी बट आप लोग एक वीडियो को देख के बोर हो जाएंगे। इसीलिए ये चैप्टर 2 के 3 से 4 पार्ट में वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ताकि मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से आप लोगों को डिस्क्राइब कर पाऊँ, कोई भी पॉइंट मिस्ड ना हो और आप लोग अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर लें। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मंडे एंड ट्यूसडे 6 o'clock इवनिंग में रोज़ वीडियो अपलोड होगी मेरे चैनल पे, तो इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर क्या है 2 और चैप्टर का नेम क्या है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल। मैं जो पढ़ा रही हूँ अपने पास स्टडी नोट एक रख लीजिएगा, मतलब बुक्स भी ओपन कर लीजिएगा अगर आप लोग का मन होगा, बट ओपन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ताकि आप देख पाएंगे कि मैं सारी चीज़ों को जो बुक में पॉइंट वाइज पॉइंट है मैं कवर कर रही हूँ। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मीनिंग एंड डेफिनेशन, मेन फीचर, एसेंशियल एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। आपसे एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। या आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ सकता है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप पूछ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप पूछ सकता है। तो आज तीसरे नंबर में राइट्स ऑफ पार्टनर पढ़ेंगे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पढ़ेंगे, एलएलपी भी जिसे हम लोग शॉर्ट वे में बोलते हैं। और 5th नंबर पर पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, मतलब नेचर एलएलपी का। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4। पार्टनरशिप एक्ट आया कब, 1932 में आया, सेक्शन 4 के अंडर। तो इसका डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। मतलब पार्टनरशिप में क्या होता है, दो पार्टनर्स होते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग बिजनेस का मोटिव रहता है और हर किसी को कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगी। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ये अमर है, ये रोहित है, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ठीक है, फिर इन्होंने जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तब इन्होंने डिसाइड किया कि अपने साथ बिजनेस करना चाहते, दोनों साथ में चाहते कि वो अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करें। तो दोनों ने अपने बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए। ठीक है, दोनों ने इन्वेस्ट कर दिया। तो अब क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस का टोटल अमाउंट कितना हो गया, कैपिटल कितना हो गया, 20 लाख रुपीज़। अब इन्होंने अपना बिजनेस पूरा अच्छे तरह से स्टैब्लिश कर लिया, पूरा बिजनेस अच्छी तरह से मार्केट में भी अच्छे तरह से पूरा सक्सेस हो चुका है। और इनका रेशियो भी था 1:1, क्योंकि दोनों ने सेम अमाउंट पे किया था। अमर ने भी 10 लाख रुपीज़ दिया, रोहित ने भी 10 लाख रुपीज़ दिया, तो दोनों ने सेम अमाउंट दिया, तो मतलब सेम रेशियो पे आए। इसके बाद क्या हुआ, अब प्रॉफिट का बारी आता है, मतलब 1 ईयर के बाद, मतलब पर मंथ होता था बट ईयर वाइज इन लोगों का प्रॉफिट डिवाइड होता था। हम लोग ईयरली करते हैं ना, तो इन्हें 50,000 का प्रॉफिट हुआ अपने बिजनेस से। तो अब क्या अमर एंड रोहित क्या करेंगे, ये इक्वली अपने में बांट लेंगे। अमर लेगा 25,000 एंड रोहित लेगा 25,000। तो डेफिनेशन में यही है कि रिलेशन बिटवीन टू पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हुआ था ना हम लोग का, शेयर प्रॉफिट एंड कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब इन्होंने अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया, फिर जो भी प्रॉफिट आया उन्हें अपने आपस में बांट लिया। तो यही है पार्टनरशिप। दो पार्टनर ने मिलकर साथ में एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आया, जरूरी नहीं है कि 2 ही कर सकते हैं, फिलहाल अभी 2 मिनिमम, एटलीस्ट 2, आगे हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स में है, बट एटलीस्ट 2 पार्टनर्स होने चाहिए। पार्टनर का मतलब क्या है, एक या एक से अधिक। आपके साथ एक पर्सन
होगा तभी आप पार्टनर कहलाएंगे। तो इसीलिए कहा गया एटलीस्ट 2 पार्टीज होंगे, अपने साथ पार्टनरशिप करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेन उन लोगों का पॉइंट होना चाहिए कि अगर वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उन लोगों का मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट करना। कोई भी लॉस के लिए बिजनेस नहीं करता। कौन चाहता है कि हम अपना 10 लाख रुपीज बिजनेस में इन्वेस्ट करें और हमको लॉस ही होता जाए और मेरा पैसा लगता जाए? हर कोई आजकल के टाइम में या हमेशा हर कोई चाहता था हमें मुनाफा हो, पैसा आए, ज़्यादा पैसा हो, तो इसके लिए प्रॉफिट होना चाहिए। तो बिजनेस का मेन मोटिव था प्रॉफिट अर्न करना। डेफिनेशन में भी सेम चीज़ लिखा। आप अभी मेरे साथ ही डेफिनेशन याद कर लीजिए, बाद में कुछ नहीं छोड़ना। और मेन सेक्शन और एक्ट जेन्युइनली याद कर लीजिएगा ताकि टीचर जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे, एग्जामिनर आप अच्छे से डिफाइन करो तो आप टीचर को भी समझ आना चाहिए कि बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की, उसे इसलिए सेक्शन से याद। सेक्शन जनरली याद नहीं होता हर बच्चों को। तो डेफिनेशन क्या था एक बार मेरे साथ बोलिएगा। पार्टनरशिप डिफाइंड बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने अपना फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया। अब आते हैं हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पे। मेन फीचर्स। आपसे एग्जाम में 3 टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्टनरशिप का फीचर्स लिखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ राइट एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तीनों में से कोई भी पूछेगा आंसर हम लोग का सेम ही होगा। और में अगर आप लिख सकते हैं मेन फीचर, एसेंशियल एलिमेंट, कैरेक्टरिस्टिक, सेम चीज़ होता है। तो पहला क्या, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक पार्टनर्स होना चाहिए। तो फिर इसका डेफिनेशन क्या, मैंने पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं जो ज़रूरी था वो लिखूँ ताकि आप लोगों को समझा पाऊँ। एटलीस्ट 2% मतलब 2 पार्टनर तो होना ही चाहिए। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन 50 एज पर सेक्शन 464 एज पर सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2030। इंडियन कंपनी एक्ट 2030। कौन से कंपनी, आपसे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से कंपनी के, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग कि 50 पार्टनर होने चाहिए? तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग। मेरे साथ बोलिएगा भी, क्वेश्चन पूछिए, आंसर कीजिएगा, मैं सामने नहीं, खुद से आंसर कीजिएगा कि एटलीस्ट कितना पार्टनर होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? अब पार्टनरशिप तो ऐसे नहीं होगा, रजिस्टर कराओगे अगर अपना फॉर्म को तो एग्रीमेंट आपके बीच में बनेगा, 2 पार्टीज हो गए, सब अपने अपने पॉइंट कि नहीं ऐसे ऐसे होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है, सब उसमें रिटर्न कराओगे ताकि बाद में कोई पार्टनर आपके साथ फ्रॉड ना कर सकते। सच एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटर्न। अगर आप बेसिक में फ्रेंड्स में एग्रीमेंट नहीं करते, अच्छा तो मेरा यह काम कर देना, मैं तुम्हारा यह काम, ब्रदर सिस्टर में जनरली होता है, तो ये ओरल हो गया। अगर आप फर्म लेवल पे काम करें तो आप रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे, कोर्ट के थ्रू जाएंगे। अगर आपका पार्टनर इन फ्यूचर आपके साथ फ्रॉड करता है तो उसको आप कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। इसी एग्जाम्पल पे मान लीजिए अमन एंड रोहित पार्टनर था, इन्होंने अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लिया था। ठीक है, इन्होंने अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन कराया था, एक पॉइंट ये होता है, और दूसरा इन्होंने अपना फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। अगर ये प्रॉफिट होता है, रोहित अमर को नहीं देता है, रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ये केस में जाएगा अमर कि मेरा पार्टनर मेरे को चीट किया। अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो क्या बोलते हैं कि होगा, नहीं बोल सकता कि मेरा पार्टनर। प्रूफ क्या है, कानून को क्या चाहिए, हमारे कोर्ट को क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ नहीं कर सकता है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। तो इसीलिए तो एग्रीमेंट आपका हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मैंने पहले ही बताया हर कोई बिजनेस क्या करता है, प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है, तो ये भी एक पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। अब फोर्थ पॉइंट आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, अगर यही बात सेम फर्स्ट एग्जाम्पल पे शेयरिंग प्रॉफिट, हम लोग को प्रॉफिट हुआ तो अपना पार्टनर, दोनों पार्टनर, अगर 3 पार्टनर रहते तो 3 पार्टनर में बांट लेते, फिलहाल 2 पार्टनर थे तो दोनों पार्टनर ने बांट लिया। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं, शॉर्ट में लिखा है, द एग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर मस्ट बी एम्ड बाय अ शेयरिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। मेन एम क्या रहता है बिजनेस करने का, कि प्रॉफिट को जो भी था, प्रॉफिट मोटिव था, उसको आपस में बांट सके। अब फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। रिलेशन क्या होता है, ये आपसे अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि पार्टनरशिप का रिलेशन क्या होता है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। बहुत सारे ऑप्शन दिया था, तो प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल क्यों होता है, एजेंट क्यों होता है, वो जान लीजिए। ईच पार्टनर इज अ एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। मान लीजिए कि
अमन कोई रूल लाता है कि नहीं हम लोगों को ऐसे करना चाहिए, तो अभी अमन प्रिंसिपल है, इसका बात रोहित मान रहा, तो ये रोहित एजेंट हो गया। फिर रोहित कुछ प्रिंसिपल लाता है अपने बिजनेस में, तो अमन इसका बात मान रहा, तो क्या हो गया, अमन अभी एजेंट हो गया। तो मतलब जब कोई नया चीज़ लाता है तो कोई उसकी बात को फॉलो करता है, इसीलिए बोला एज वेल एज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या चीज़, आगे और है लेकिन फिलहाल अभी तक स्टडी कर लेते हैं। पार्टनरशिप एक्ट आया कब, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया। कौन से सेक्शन में, 4 में। हम लोग का पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल ऑफ एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल। एसेंशियल एलिमेंट क्या है, 2 और मोर पार्टनर होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए 50। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। एग्रीमेंट क्या हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। मैं इसीलिए अभी बोल रही हूँ ना, आप भी मेरे साथ बोलना, मैं कैमरा में आप लोगों को पढ़ा, आप लोग यूट्यूब पे स्टडी कर रहे हो तो अपने साथ, टीचर के साथ चीटिंग मत करो, खुद के साथ एक बार बोल लोगे ना तो याद रहेगा। सेल्फ स्टडी मैं कहती हूँ ना आप लोगों से हर वीडियो में, डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डे बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सेल्फ स्टडी करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, एग्जाम तक आप लोगों को सारी चीज़ें याद रहेगी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ तो आप भी साथ साथ बोलो, मेरी वॉइस को रोक दो, मेरा वीडियो पॉज कर दो, फिर बोलो, फिर पार करके देख लो, लेकिन बोलो ज़रूर। एक बार लिख भी लो, डेफिनेशन लिख लो, एसेंशियल एलिमेंट को एक बार लिख लो ताकि दिमाग में सेट हो जाए। लिखने से जो चीज़ आप याद करके लिख लेते हो ना, आप कभी नहीं भूलोगे। मेरी बात को मानना, एक बार इसे याद करके एक बार लिखना जरूर, कभी नहीं, एग्जाम तक नहीं भूलोगे, बट रिवीजन कंटिन्यू करते रहना। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट 6 पॉइंट क्या है, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल ऑफ एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस में हमेशा आप ऐसा नहीं कि एक पार्टनर काम करा एक पार्टनर काम नहीं करा, ऐसा नहीं। अगर आप पार्टनरशिप में इक्वली सबको काम करना चाहिए, सारी चीज़ों को हमेशा कंटिन्यू करते रहना चाहिए। एक्टिंग फॉर ऑल, सबको लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मीन्स लीगल। टीचर आप लॉफुल क्यों बोल रहे हो, लीगल क्यों बोल रहे हो, लॉफुल इसलिए होना चाहिए अगर आप लीगल वर्क करोगे। अब अमर और रोहित जो यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे मार्केटिंग का, यही अब ये किडनैपिंग का बिजनेस करते, और तो ये गलत चीज़ था ना, ये इनलीगल था, तो ये तो गलत हो गया। आपके अगर ये दोनों के साथ कोई पैसा दे देता है, मतलब मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ए बी को किल करवाना चाहता था, इसके लिए ए ने सी को हायर किया कि तुम बी को किल कर दो, और ए ने सी को 1 लाख रुपीज़ दिए, और एक सी ने पैसे भी ले लिए और बोला कि मैं इसे किल नहीं करूँगा, इसको बाद में पता चलता है बी सी का फ्रेंड है, तो कैसे मारेगा, नहीं मार सकता है। तो इसीलिए अब इसका पैसा रख लिया, तो क्या ए कोर्ट में जा सकता है जज के पास कि जज साहब इसने मेरे साथ धोखा किया, मेरा पैसा भी ले लिया और जिससे मारने के लिए कहा उसे मार, जज साहब इसी को अंदर कर देगा, ये तो गलत चीज़ है ना। तो इसलिए बोला गया लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नो सेपरेट, नेक्स्ट है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है कि बिजनेस में जनरली आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों का 3 मेन चीज़ होना चाहिए पार्टनरशिप में, पार्टनर, फर्म एंड फर्म का नेम। फर्म का नेम मीन्स फर्म का नेम आप रख रहे हैं, अपने पार्टनर की सहमति से रखना है, सारे पार्टनर के एग्री होकर रखना है, जरूरी नहीं अपना नाम रख ले। अगर अमर बोलेगा नहीं हम अमर एसोसिएशन रखेंगे, अमर फर्म रखेंगे, रोहित बोलेगा नहीं, दोनों पार्टनर को मिलकर एक नेम है। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, जनरली इसको पूरा बोला जाता है लेकिन बुक में लिखा है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट्स ऑफ पार्टनर। राइट्स ऑफ पार्टनर में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू शेयर प्रॉफिट और लॉस विथ अदर पार्टनर एंड एग्री शेयर। हर पार्टनर को राइट है प्रॉफिट। मान लीजिए ये प्रॉफिट आया बिजनेस का, तब अमर नहीं था, फिर रोहित बांट लेता है इक्वल जो भी रेशियो था उसमें, फिर रोहित नहीं था, अमर बांट ले। हर पार्टनर को राइट है बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे आपस में बांटने का। फिर दूसरा, एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू टेक अ पार्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। हर पार्टनर को राइट है, दोनों, क्योंकि इक्वल से पार्टनर का सोचने वाली बात है, जब दोनों पार्टनर ने इक्वल अमाउंट नहीं भी पे किया तो शेयर्स पे रहते हैं, रेशियो पे रहता है, तो हर पार्टनर को राइट है अपना सजेशन देने का, अपना डिसीजन देने का, कोई भी उसके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। राइट्स है पार्टनर का, अगर उसके साथ ये गलत हो रहा है तो वो क्लेम कर सकता है कि हम लोग पार्टनरशिप में हैं बट हम लोगों का वो चीज़ क्लियर नहीं हो रहा है।
मतलब हम लोगों का बात नहीं माना जा रहा है। फिर नेक्स्ट पार्ट आते हैं, एवरी पार्टनर इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हर पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म का ज्वाइंट ओनर है। कोई किसी को ओनर से, जैसे कि अब यही दोनों का बिजनेस था, जो भी कंपनी है दोनों को ओनर्स है, मतलब अमर भी ओनर है, रोहित भी ओनर है, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट पे आता है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। डिसअलाउ मतलब कि मान लीजिए ये दोनों पार्टनरशिप में थे, अब न्यू पार्टनर आ रहा है, क्या नाम रख दे, राजू नाम का एक लड़का आ रहा है, न्यू पार्टनर आ रहा है, बट रोहित जानता है कि ये सही लड़का नहीं है, ये बिजनेस अच्छे से नहीं करेगा, हम लोगों का बिजनेस डुबा देगा, बट अमर को ये चीज़ पता नहीं है, अमर बहुत भोला भाला लड़का है, तो वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि नहीं, इसे ये डिसअलाउ कर सकता है। अमर एग्री है, बट उसको समझा के ये डिसअलाउ कर सकता है। तो हम लोगों का फोर्थ पॉइंट आ गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखा है, एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ नोटिस, प्रॉपर नोटिस। अब ऐसा नहीं है कि आज आपको रिटायर होने का, रोहित को रिटायर होने का मन कर दिया अपने बिजनेस से तो अभी का अभी हो जाएगा। इसको एक जब एग्रीमेंट बना होगा, एग्रीमेंट मैंने बताया था ना, एग्रीमेंट बनता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती है कि आप 6 मंथ का नोटिस दे के उससे पहले आप रिटायर नहीं कर सकते। अगर आप रिटायर करते हैं तो आपको कंपनसेशन देना होगा। कंपनसेशन कितना भी हो सकता है, 20 लाख 50 लाख कितना भी हो, लोग लिखा सकते हैं, बट जितना अमाउंट लिखा रहेगा, इससे अच्छा कि जब आपको रिटायर होने का मन कर रहा है, जब मन कर दिया तो आप पहले ही अपने फर्म को नोटिस दे दीजिए, 6 मंथ पहले, जितना भी मंथ लिमिटेड पीरियड रहेगा, प्रॉपर नोटिस देके आप रिटायर हो सकते हैं। अमर भी हो सकता है, रोहित भी हो सकता है, बट प्रॉपर नोटिस देना होगा उसके लिए। 6th पॉइंट पे क्या, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसर्न इन अ मैटर ऑफ अ रिलेटेड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने पहले ही बताया हर पार्टनर को राइट है। मान लीजिए दोनों पार्टनर अमर एंड रोहित पार्टनरशिप फर्म कर रहे, दोनों अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो दोनों का राइट है, वो अपना, अमर भी अपना सजेशन दे सकता है, रोहित भी अपना सजेशन दे सकता है, दोनों को आपस में डिस्कस करने का राइट है। अमर ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं हम तेरा बात नहीं मानेंगे, रोहित ऐसा नहीं बोल सकता नहीं नहीं हम तेरा बात नहीं मानेंगे। दोनों पार्टनरशिप है, दोनों का पार्टनर का मतलब क्या, अपनी सहमति से अपने दोनों पॉइंट को एग्री करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू चलाना। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसको LLP भी बोला जाता है। अगर आप बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो भी नोट्स लिखा है उसके फोटो क्लिक करके मैं PDF बना के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। अगर आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं और भी जो भी प्रॉपर नोट्स होगी प्रॉपर नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी सारी आप लोगों को प्रॉपर नोट दे दूँ। आप अपना स्टडी नोट में एक काम कीजिएगा, अभी जो थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हो ना, एक अलग से नोटबुक बना लेना, उसमें सारी चीज़ों को पर्टिकुलरली लिखते जाना, ताकि एग्जाम के टाइम में जब आप रिवीजन करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो, वो आप अपना सेल्फ स्टडी नोट बना लेना। चलिए LLP पे आते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, LLP आता कब है, 2008 में। पार्टनरशिप एक्ट कब आया था, याद कीजिए, भूलिए मत, गजनी मेमोरी मत रखिए। पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में, LLP कब आया, 2008 में। फॉर्म टू रेगुलेट अ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। अब टीचर LLP होता क्या है, LLP जब आया था ना 2008 में, तो ये पार्टनरशिप का बहुत सारा बर्डन को कम कर दिया था। पार्टनरशिप में बहुत सारा ऐसा चीज़ था जिससे LLP आने से पार्टनर्स को बहुत रिलीफ मिला। लिमिटेड चीज़ लग गया इसमें कि आप इतना ही कर सकते हैं। पहले पार्टनरशिप था ना, अनलिमिटेड लायबिलिटी एक चीज़ था कि अगर पार्टनरशिप का पार्टनर में अगर मान लीजिए बिजनेस ये लोगों का प्रॉफिट कर गया, अगर लॉस होते जा रहा है तो ये लोगों को अपना बिजनेस को बेचना पड़ जाएगा, तो ये लोगों को अपना घर, मतलब जितना पैसा है सब अपना बिजनेस में लगा देना पड़ेगा। तो ये हो जाता अनलिमिटेड लायबिलिटी, कोई अंत नहीं है, आपको सारा घर द्वार मतलब सारी प्रॉपर्टी को आपको सेल करके बिजनेस के लॉस को रिकवर करना होगा। बट जब से LLP आ गया, लिमिटेड चीज़ कर दिया। अगर आप LLP में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, एक लिमिटेड अमाउंट तक ही पे करके कंपनी का काम हो जाता है, बैंक का काम हो जाता है। अगर आप बैंक करप्ट हो जाते हो तो वो ऑक्शन सेल करवा देती है कि इतना में बिक रहा, वो लोग अपने हिसाब से अमाउंट रख लेती है। तो LLP के आने से बहुत सारी चीज़ें। अब मेन डिफरेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम याद कर लीजिए इसको, डिफरेंट बिटवीन पार्टनरशिप एंड LLP। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस, एप्लीकेबल बाय लॉ। पार्टनरशिप कब आया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया। LLP आया द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया। एकदम याद कर लीजिए, पार्टनरशिप आया 1932 में और LLP आया 2008 में।
रजिस्ट्रेशन पे आता है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आपका मन है तो आप कराइए, आपका मन नहीं है तो आप मत कराइए, कोई बटन नहीं है। बट आपके साथ फ्रॉड होगा तो आप कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकते हैं। बट एलएलपी में कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, तभी आपको एलएलपी के सारी फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो तो आपको एलएलपी के सारी फैसिलिटी जो भी रहती है वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। क्रिएट कब होता है? पार्टनरशिप क्रिएट होता है बाय एग्रीमेंट, दो पार्टनर ने, इन दोनों ने एग्रीमेंट किया कि हम लोग बिजनेस करते हैं तो ये हो गया। बट एलएलपी क्रिएटेड बाय लॉ, तो टीचर कैसे? सबसे पहले हर चीज में वाई करना सीख जाइए कि ऐसा कैसे होगा। जिस दिन आप हर क्वेश्चन में वाई करना सीख गए कि ऐसा कैसे होगा, टीचर मुझसे भी क्वेश्चन, अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताना भूल जाती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए टीचर ऐसा कैसे होगा, ये पॉइंट आप भूल गए तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दूंगी। क्योंकि आप लोगों को सब कुछ जानना जरूरी है। एग्जाम मोटिव से आप नहीं पढ़ोगे, एग्जाम पास करना आप लोगों का मोटिव नहीं है, नॉलेज गेन करना मोटिव। बहुत सारे बच्चे सिर्फ स्कोर करना चाहते हैं कि मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाए। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है, अगर आपको जॉब के लिए मिलता है। क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, नॉलेज मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छे पास हो गए हो, बहुत अच्छे क्वालिफिकेशन है, बट आपके पास रट्टा मार के पास हो गए और अच्छी नॉलेज नहीं है आपके पास, तो वो नॉलेज किसी काम का नहीं है। थोड़ा ही जानते हो, मतलब थोड़ी सी ही नॉलेज है, बट उस जिस फील्ड में हो ना, उस फील्ड में माहिर, उस फील्ड के बाप हो आप, मान लो ये, तो आप बेस्ट हो। आपको उस फील्ड में आपसे कोई एक सब्जेक्ट बना लो, मैथ्स बना लो, अकाउंट्स बना लो, इकोनॉमिक्स बना लो, अभी तो इंटर बेसिस पे, तो किसी भी सब्जेक्ट को पर्टिकुलर उस फील्ड में आप एकदम माहिर हो जाओ। यही बोलूँगी, रटना नहीं है, हर चीज़ में बाय। तो क्रिएशन बाय लॉ इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। रजिस्ट्रेशन करा दिए तो रजिस्ट्रेशन कब होता है? कोर्ट में होता है। कोई पार्टनर डिफॉल्ट करता है तो हम लोग लॉ के पास, इसलिए बोला जाता है क्रिएशन बाय लॉ होता है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड, मैंने कहा था ना पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, और बट एलएलपी में लिमिटेड, क्या बोलते हैं, लिमिटेड बाय एग्जिस्टेंस ऑफ देयर अ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स एलएलपी। मतलब लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। एक लिमिटेड रख दिया जाता है कि अगर आप इसके बाद लॉस करने लग गए तो आपका फर्म को सोल्ड कर दिया जाएगा, जो भी होगा वो लोग का अपना डिसॉल्व कर दिया जाएगा। फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स में आते हैं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 होना चाहिए, मैंने डेफिनेशन में बताया था, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 50। एलएलपी में क्या होता है? मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम नो लिमिट, कितना भी रह सकते हैं, उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती आपके साथ नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप में नो सेपरेट लीगल एंटिटी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ओनरशिप, इसमें ओनरशिप क्या होता है? ओनरशिप किसका होता है? फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, फर्म का कोई ओन एसेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें जो द पार्टनर ओन द एसेट्स ऑफ फर्म, पार्टनर जो एसेट्स लगाते हैं वही फर्म का ओन एसेट से आता है। बट एलएलपी में क्या होता है? द एलएलपी इज द डिपेंडेंट ऑफ एंटिटी ऑफ अ ओन एसेट, एंटिटी इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके ओन एसेट्स पे। आई होप मैंने आज की वीडियो में जो भी पॉइंट समझ आई हो। ये चैप्टर 2 इनफ नहीं है, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में और कुछ थ्योरी चैप्टर्स बची हुई है, मैं वो पॉइंट्स कवर करूँगा। पार्ट 3 में कुछ प्रॉफिट लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना, वो सारी चीज़ें कवर करूँगी। ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 में अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी उस सारी चीज़ों को कवर कर लूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, अब से नेक्स्ट मंडे, आज सैटरडे है, नेक्स्ट संडे को कल ये वीडियो अपलोड होगी, फिर नेक्स्ट मंडे से मंडे ट्यूसडे रोज इवनिंग 6 o'clock में, शाम को 6 o'clock में अकाउंट्स की वीडियो, फिर मंडे एंड ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे मैथ्स की, फिर फ्राइडे बीएसटी एंड सैटरडे इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड होगी। इसीलिए हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अगेन कह रही हूँ, कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ ले, समझ ले। थैंक यू।